दोस्तों, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है वो आ गए हैं भारत के अंदर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि वो 450 मिलियन डॉलर की डील करने जा रहे हैं कि ये जो रशिया और इंडिया की जो जॉइंट प्रोडक्ट है ब्रह्मोस मिसाइल की। और इसमें जारी बात है ये इसकी अनाउंसमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है इसी हफ्ते किसी वक्त ये अनाउंसमेंट जारी बात है हो जानी है। आप या इन 2 दिनों में हो सकती है या इसके बाद में हो सकती है। और जो प्रबोवो सुबियांतो है वो आप समझ लें कि इस सिलसिले में ही इज इन द लाइन वेयर द वेस्ट स्टैंड्स। इंडिया अमेरिका की वो लाइन में खड़े हुए हैं। जिस तरह वो समझते हैं ना कि ये सारी की सारी जैसे कहते हैं ना फाइनेंसिंग तो चाहिए चाहिए और इस फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए भी इंडिया रोल प्ले कर रहा है। उन्होंने कहा जी असला भी लें, कर्जा भी हम देते हैं, इन रिटर्न इंडिया को क्या मिलेगा? इन्फ्लुएंस। इंडिया को क्या मिलेगा? मजीद ग्राहक मिलेंगे। आपने एक चीज नोट की होगी कि इंडिया जो है वो अपनी जो मिलिट्री सेल्स है उसको बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं। वो उसकी क्या वजह है? बिकॉज दे वांट टू गिव एन इम्प्रेशन। दे वांट टू गिव एन इम्प्रेशन कि हम तो वेपन्स एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, हम तो अब इंडिजिनसली कैपेबल है इस चीज के। तो दर हकीकत मेरे ख्याल में कोशिश करनी चाहिए कि एक तो बच्चों की तालीम पे तवज्जो दें। बेचारे समुद्रों में मर रहे हैं, गुर्दे बिक रहे हैं, इनके तरस करें इन पे। ये माओ के बच्चे हैं, इनको तालीम दें। बल्कि आलिया, मैं मुझसे कल परसों किसी ने पूछा कि आप इसका हल क्या देंगे। मैंने कहा मैं इसका हल ये दूंगा कि मैं बजाय एमए उर्दू और एमए इस्लामियात, एमए अरबी और एमए फारसी कराने की बजाय यहाँ पे वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जाए। ये एल एस फैज ने बहुत अरसा पहले कहा था कि इनको यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन दें और उसके बाद ओपीएफ या ऐसी मिनिस्ट्री जो है वो खुद इन लोगों को जहाजों पे बिठा के जापे लेकर बाहर के कंट्रीज में भेजे, खुद ही इनको ट्रेन करे, इनकी गारंटी ली जाए कि दे आर ट्रेंड, इम्तिहान इनके लेके, और इनकी जापें खुद ही। इस वक्त हर कंट्री को टेक्निकल लोगों की जरूरत है। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का भारत अपनी पहली राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीति की साझेदारी की ओर मजबूत करेगी। सुबियांतो की यात्रा दोनों पक्षों द्वारा कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किए जाने की उम्मीद है, जिसमें सबसे पहला नाम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का है। भारत की ऐसी मिसाइल है जिसकी कार दुनिया किसी भी देश के पास नहीं है। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे को अंतिम रूप देने के करीब है। ये देख पाकिस्तान भिखारी देश की नींद हराम हो गई है। कि आपको क्या लगता है कि 5 टाइम्स मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं? क्या ओपिनियन होगा आपका? आपका क्या ख्याल है जिस तरह से राइट नाउ हम लोग टेक्नोलॉजी में देख रहे हैं ये अचीवमेंट्स? आपका क्या ओपिनियन? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने ओपिनियन देने से पहले मैं एक बात करूंगा कि डीआरडीओ का जो मेन कह लें कि एब्रीवेशन कह लें या जो मेन मकसद है वो कई लोगों को नहीं पता। इवन तो कि मुझे पाकिस्तान में रहते बहुत कम नॉलेज है इस चीज़ के ऊपर कि डीआरडीओ बेसिकली है क्या। आप देखें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक है इंडिया की, बेसिकली है ये, जो कि मोस्टली डील करती है अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर। लाइक टेक्नोलॉजीज लाइक देयर मिशन टू मून, देयर मिशन टू सन, लाइक ऐसे उनके जो एक प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ज्यादातर डील करते हैं। और मेरे ख्याल में मोस्टली ऑडियंस को इस चीज़ का पता भी होगा। आप देखें, आपने एक बात की कि उन्होंने एक मिसाइल का आई थिंक सो एक लॉन्च कर रहे हैं, उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। तो देखें, जिसकी स्पीड आपने बताया कि लाइट से साउंड से भी 5 गुना ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में देखें, अगर हम इसको एज अ टेक्निकल पॉइंट टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो मेरे ख्याल में आज का जो दौर है, जो मॉडर्न एरा चल रहा है, इकोनॉमी वॉर जो चल रही है, उसके अंदर आपकी टेक्नोलॉजी ही काम आ रही है। आपकी टेक्नोलॉजी जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही आपका मुल्क ग्रो कर सकेगा और बाकी इकोनॉमीज को, बाकी मुल्क की इकोनॉमीज को शिकस्त दे सकेगा। आप देखें, इंडिया की अगर बात की जाए तो आज से पहले, यानी कि इंडिया की इस मिशन से पहले, ये 3 बड़ी इकोनॉमीज के पास ये चीज है, ठीक है। अब चौथी बड़ी इकोनॉमी 2025 में जो बनी इंडिया, उसके पास भी ये मिशन आ गया, ये प्रोजेक्ट आ गया, या वो भी कैपेबल हो गए कि ये मिशन को बना सके। जो है वो इंडोनेशिया को ब्रिक्स की मेंबरशिप में लेके जाएगा। पाकिस्तान किधर आप लेके जा सकता है भाई? पाकिस्तान के तो अपने सारे जो ग्रुप हैं वो खराब हुए पड़े हैं।
अपने सारे ग्रुप जो हैं वो खराब हुए पड़े हैं, बल्कि हमारी तो जहां पे मौजूद है वहां पे नहीं सुनी जा रही। तो हमें तो एक जो बड़े पैमाने पे एक लार्जर स्केल पे ऑपरेट करने की जरूरत है। लेकिन हम कैसे ऑपरेट करें कि हम जहां पे मौजूद हैं उधर सुनी नहीं जाती। और पहली कुर्सी थी सामने डॉक्टर जयशंकर, फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन किया 1977 में, 48 इयर्स अपनी जेब में डाल के फिर रहे डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस। आपको अपने फॉरेन ऑफिस का पता है, फॉरेन मिनिस्टर का पता है, उसकी क्वालिफिकेशन है ना, पर सर पता नहीं सागदार है सर। 77 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डिप्लोमेसी। दूसरी तरफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन है कि वो वजीर आजम के समधी, उनके पास ये कंपैरिजन आप खुद कर लें कि आप तरक्की करेंगे, करनी चाहिए, क्यों करेंगे आप, ये क्वेश्चन है। और जिधर हम है नहीं है उधर हम जाना चाहते हैं, इंडिया वहां ऑलरेडी मौजूद है। आप ब्रिक्स देख लें, एक ऐसी जगह थी जहां पे मेरा ख्याल है इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे गए थे। बाकी तो मेरा ख्याल है इंडिया इज ऑलरेडी इन द ब्रिक्स। इंडिया को ये है कि ये वेस्टर्न में भी है और जितने भी रशियन चाइनीज क्लब्स में भी मौजूद है। सो ये एक चीज है। अब देखना ये है कि वैसे तो ये जो प्रेसिडेंट है ना प्रबोवो, इज वेरी स्मार्ट गाय, ठीक है जी। ये बड़ा स्मार्ट बंदा है, अभी आया ही है हुकूमत में। तो मेरा ख्याल है कि शायद नरेंद्र मोदी ने कहा होगा दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि इसको पत्ता डालें कि ये जितने 4-5 साल अभी मौजूद है, अगर लार्जली ये फिर 5 साल सर्वाइव कर जाता है, आगे भी प्रेसिडेंट के तौर पे रह जाता है, तो 10 साल एक इसको बस होगा कि जी हमने तुम्हें रिपब्लिक डे पे बुलाया। तो अभी हुकूमत में आए ही है तो उसको बुला लिया। एंड देन इंडोनेशिया इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री। देखे ना, $38-39 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। सो आपको इसी से अंदाजा लग जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पे इंडिया के ताल्लुकात या इंडिया की इंगेजमेंट है, ठीक है। और सिर्फ ये जा रहा है, खास तौर पे वो कंट्री जिन्होंने हमारे साथ सफर स्टार्ट किया था, चाहे इंडिया की बात करें चाहे चाइना की बात करें, तो हमें ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आज वो चांद पे पहुंच गए, हम क्यों नहीं जा पा रहे। देखें आपके पास कोई चीज है, फायदा उठाएंगे? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली अगर मुझे फायदा हमारे पास चीज थी, हमने फायदा नहीं, अब दूसरा उठा रहे, क्यों रो रहे हो आप लोग? तो अब ना रो ना, अब खुश हो के बस वो बना रहे हैं यार। किसी की वो कहते हैं ना कि चाहे नॉन मुस्लिम भी हो ना, वो अगर तरक्की कर रहे हैं तो आप जेलस मत हो। अब वो अगर तरक्की कर रहे हैं तो आप क्यों जेलस होते हो? बनाने तो एक नहीं वो 4 बनाए। जहां पे मल्टीलैटरल फोरम का हिस्सा बनता है इंडिया, वहां पे बायलैटरल्स बहुत अच्छे करता है। हमारे बायलैटरल्स जो हैं वो बड़े कमजोर है, हमारे बायलैटरल्स नहीं अच्छे। हमारे बायलैटरल शायद हमारे पास, देखें कोई भी मुल्क, जारी बात है, ये तो नहीं चाहता ना कि उसके ताल्लुकात खराब हो किसी मुल्क के साथ। तो जारी बात है हमारी हुकूमतों की शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि वो अब श्रीलंका के पास जाए तो क्या करें, मालदीव्स के पास जाए तो क्या दें। जैसे हम इंतजार कर रहे हैं कि आए और आके हमें कुछ दें, इसी तरह वो भी इंतजार कर रहे हैं आए और आके हमें कुछ दें, आए और आके हमें कुछ दें। इसी चीज का इंतजार हो रहा है ना।